कल बताए थे हम गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय में बताए थे कि अगर कुछ वैल्यू रखने पर ये इसका गुणनखंड होगा कब, जब ये रखने पर +1 रखने पर 0 हो जाएगा तब। चलिए एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3.2 कह रहा है कि x² + 2x - 3 को x - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्या इसका शेषफल हम भाग देके निकालेंगे कि शेषफल प्रमेय से निकाल सकते हैं? शेषफल प्रमेय से निकल सकता है ना, क्योंकि पूछा है कि भाग देने पर शेषफल क्या होगा। कितना से भाग देना है? x - 1 से। px बराबर इसको मान लेंगे, px बराबर क्या दिया है? x² + 2x - 3। तो क्या बोला है? x - 1 से भाग देने पर शेषफल बराबर व्हाट? x - 1 से भाग देने पर शेषफल पूछा है कि कितना होगा। प्यारे बच्चों लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर बताओ क्या होगा? शेषफल बराबर क्या होगा? किससे भाग दिया जा रहा है बताओ? x - 1 से। किससे भाग दिया जा रहा है? x - 1 से कितना भाग दिया जा रहा है? px में ना। तो शेषफल बराबर क्या हो जाएगा? p1। शेषफल बराबर क्या हो जाएगा? p। देख लो यहां माइनस है तो प्लस में ना होके आता है, हैं? अब बताओ px बराबर कितना दिया है? x² + 2x - 3 + 2x - 3। अब क्या करेंगे? 1 निकालेंगे ना। p1 बराबर 1 का स्क्वायर + 2 गुना a का -3, या p1 बराबर 1 + 2 -3, या p1 बराबर 3 - 3, या p1 बराबर कितना आ गया? 0। तो इसीलिए शेषफल बराबर क्या आ गया इसका? 0 है ना, क्योंकि शेषफल कितना होता है? p1 है ना। अच्छा ये बताओ, ये 0 आया है, इसका मतलब गुणनखंड प्रमेय से अगर देखा जाए तो x - 1 इसका गुणनखंड है कि नहीं है? है, क्योंकि अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये भी होता है कि ये गुणनखंड है। शेषफल अगर 0 हो जाए तो ये जो आ रहा है ये इसका क्या है? गुणनखंड है। ये क्या है इसका? गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब कि इसे भागा देंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चलो बना लो, पूछो, कहीं पूछना है तो। दिखा था किसी को? सेम क्वेश्चन वैसे ही है, देखो। हाँ देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x - 2 है तो p2 बराबर क्या होगा? px का गुणनखंड अगर x + a रहता था, चाहे x - a रहता था, तो pa बराबर क्या होता था? 0। pa बराबर क्या होता था? कह रहा है कि यदि px का एक गुणनखंड x - 2 है, कितना है? x - 2। px का एक गुणनखंड अगर x - a होता था तो pa बराबर होता था 0। बबुआ इसका एक गुणनखंड साफा दिया है कि कौची है? x - 2। कह रहा है कि px का एक गुणनखंड x - 2 है, x - 2 है। तो क्या पूछा है? p2 बराबर व्हाट? तो लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से। सोचो अपने से कि ये x - 2 गुणनखंड कब होगा इसका? जब p2 बराबर क्या हो जाए? 0। जब p2, अब जब माइनस है, जब प्लस में करके इसको रखेंगे यहां पे 0 आएगा तभी ना ये गुणनखंड प्रमेय से ये इसका गुणनखंड हो सकता है ना। समझ में आ रहा है क्या करें हमें? इसका एक गुणनखंड साफा दिया है ना x - 2, तो ये गुणनखंड तभी होगा
जब ये प्लस में करके रखेंगे जीरो होगा तब, यानी कि P2 बराबर कितना आना चाहिए हमारा जीरो। P2 बराबर कितना आना चाहिए, अगर Px का एक गुणनखंड x माइनस ए होता था तो Pa बराबर क्या आता था। अब एजा ए के जगह यहाँ पे क्या दिया है, एजा माइनस है तो एजा प्लस दूर ना रखाएगा, प्लस को लिखा नहीं जाता, यानी कि P2 नहीं लिखाएगा, खाली P2 बराबर क्या होना चाहिए। अगर है जो x प्लस दूर रहता तो अब कितना आता, P माइनस टू बराबर, P माइनस टू बराबर चिन्ह उल्टा करके रखा जाता है ना। अरे बुझाएगा क्या करें हमें, बोलो बना लो। दिक्कत है, हैं क्या दिक्कत है, कल आया था तंत्र हो, क्लास छोड़बो जा आइबो जा 8 दिन पर कहबो जा कि नहीं बुझत। इतना को इतना से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, y के पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 को y माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसको बताओ px मानेंगे कि py मानेंगे, py, यहां पे py बराबर मानेंगे y के पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, भाग कितना से देना है, y माइनस 1, y माइनस 1 से py को भाग देने पर क्या पूछा है, भाग देने पर शेषफल बराबर व्हाट, शेषफल बराबर व्हाट, शेषफल बराबर व्हाट। अब बताओ भाग दे के शेषफल निकालेंगे कि शेषफल प्रमेय से निकालेंगे, शेषफल प्रमेय से निकल जाएगा ना, लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। चलो बताओ शेषफल प्रमेय से P शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है, शेषफल बराबर क्या होगा, कितना से भागा दिया जा रहा है, y माइनस x है ना, तो शेषफल बराबर क्या हो जाएगा P1, क्योंकि जब माइनस में है तो प्लस में रखा जाएगा ना, यानी कि हमें शेषफल निकालने के लिए क्या निकालना होगा P1, शेषफल निकालने के लिए क्या निकालना होगा P1, लिखेंगे Py बराबर y के पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, P y के जगह पे क्या रखेंगे 1, तो 1 के पावर 4 माइनस 3 गुना 1 के पावर 2 प्लस 2 गुना 1 प्लस 1, या P1 बराबर 1 के पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1, P1 बराबर 2 3 1 4 माइनस 3, या P1 बराबर कितना आ जाएगा 1, यानी कि शेषफल कितना आ गया, शेषफल P1 आता है ना, अब P1 कितना आया है, यानी कि शेषफल कितना हो जाएगा, बुझा गया। अगर ये 0 आता तो हम क्या कहते कि इसका एक गुणनखंड ये भी है, अगर यही 0 आ जाता तो हम कहते कि इसका एक गुणनखंड y माइनस 1 है। बुझा गया क्या करें हमें, शेषफल प्रमेय से होता है कि आप जितना यहां पे दिया हुआ है उसका ठीक चिन्ह बदल करके यहां पे रखिए इस बहुपद का मान, बहुपद का मान निकालिए, जो आएगा वो शेषफल होगा। अगर शेषफल 0 हो जाए तो वो उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। अगर शेषफल 0 आ जाए तो वो उसका क्या कहलाएगा, बना लो। अगला वैसा ही क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, लिखेंगे हल, मानेंगे इसको px ना, माना px बराबर, बोलो px क्या है माने, इसमें py माने थे, देखो हम x y किसे मान रहे हैं, यहां पे सब में क्या दिया था, तो इसीलिए हम इसको क्या माने थे, अगर t दिया रहता तो क्या मानते pt, अगर q दिया रहता तो क्या मानते हम pq, इसमें क्या दिया है
एक्स ना, तो माना पी एक्स बराबर एक्स के पावर 2 प्लस 4x और प्लस 2। बचवा कितना से भाग देना है? x प्लस 2 ना, x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल बराबर व्हाट? x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल पूछा है कि कितना होगा। चलिए निकालते हैं शेषफल कितना होगा। लिखेंगे p शेषफल बराबर शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर बताओ कितना होगा शेषफल? बोलो। p -2 ना, काहे -2 हुआ? चलो बताओ जी, काहे -2 हुआ? यहां पे x प्लस 2 दिया है, इसलिए हम यहां पे क्या निकालेंगे? p -2। अगर यहां माइनस रहता तब क्या निकालते? p2 केवल निकालते हैं, यानी कि p प्लस 2 या p2 निकालते। बुझा रहे क्या करें हमें? अब यहां पे px बराबर क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। px बराबर क्या दिया? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। क्या निकालेंगे? p -2 ना, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 गुना -2 प्लस 2, या p -2 बराबर 4 हाई हो जाएगा -8 प्लस माइनस ना प्लस 2, या p -2 बराबर 4 2 6 -8, या p -2 बराबर कितना आ गया? -2। यानी कि शेषफल कितना आ गया? शेषफल बराबर -2। शेषफल बराबर कितना आ गया? -2। बुझा गया? अरे बोलो, पूछना इसमें कहीं? पूछ लो, बना लो। पढ़ो क्वेश्चन क्या कर रहा है। यदि बहुपद px के लिए p -1 बराबर 3 हो तो px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? क्या बढ़िया सा कुल वतिया सब बता दिलस। अब पूछ तो वही मिले, ध्यान से पढ़ो ना क्वेश्चन में, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो खुद बुझाएगा। बहुपद px के लिए p -1 बराबर कितना दिया है? 3। तो बहुपद px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? कितना आंसर होगा इसका? 3 तो आएगा। पूछो कैसे? px के लिए p -1 निकाल के देख लिया है, कितना रहा है? 3। अब कह रहा है कि x प्लस 1 से भाग दीजिए, तो शेषफल प्रमेय से x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? p -1 है ना। अब p -1 का वैल्यू कितना दिया है, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा? ना बुझाया? हम क्या कहें कि सब बतिया बता दिया है, और फिर यही में से पूछा है। कह नहीं रहा है कि px के लिए p -1 बराबर कितना दिया है? 3। नीचे वहां पढ़ रहे थे ना, कह रहे थे ना, जानते हैं सर एसी बहुत खराब चीज है। कनिया अच्छा नौकरिया लागी तब सब पूछब हम वही दिना कि एसी खराब है कि खाली नौकरिया लगने ना दीजिए। अभी ना बगली में 500 बता एसी का होगा, हम तो पंखे में खुश है। पैसे में नहीं कि पंखा भर, वो तो एसी भर। अभी जैसे नौकरिया लागी 1 लाख रुपया महीना गिरी अकाउंट में, फट देनी दुकान पर दौड़ल जी आदमी, गर्मी लगा। अब बुझा रहा है ना, वो जरूरत के अनुसार होता है। कुछ ज्यादा नहीं, 5 साल बाद आपसे भेंट करेंगे हम। कितने साल बाद? 5 साल बाद। देख रहे हैं, अगर ऐसी हुआ ना तब आप पे 5 लाख का फाइन मारेंगे हम। हल बाबुआ बोलो, px के लिए p -1 बराबर कितना दिया है? हो बोलो, पास के बोलो ना जी। और px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल बराबर व्हाट?
px को x+1 से भाग देने पर पूछा है कि शेषफल क्या होगा। बचावा बहुत आसान है, लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से px को x+1 से भाग देने पर शेषफल बराबर p-1 ना, अरे एकरा से भाग देंगे तो -1 है ना आएगा, बोलो। अब p-1 का वैल्यू कितना दिया है, या शेषफल बराबर 3। क्यों? क्योंकि p-1 का वैल्यू कितना दिया है, बुझा गया? अरे बोलो, समझ में आ गया ना? बना लो। नेक्स्ट, इसको भी पढ़ो। px के लिए p-2/3 बराबर कितना दिया है, 0। बहुपद px के लिए p-2/3 बराबर क्या दिया है, 0। तो px का एक गुणनखंड लिखिए। अच्छा एक बात बताओ, -2/3 रखने पर ही बहुपद कौन सी हो जाता है, 0। बहुपद क्या हो जाता है, px का एक गुणनखंड x - a होता है कब, जब pa बराबर होता है 0। pa बराबर क्या होता है, 0, यानी कि जब माइनस में रहे तो प्लस में होगा, यह 0 हो जाए। ये पहले ही से दिया है कि p-2/3 रखने पर क्या हो जाता है, ये p-2/3 रखने पर क्या हो जाता है, ये 0। इसका मतलब इसका एक गुणनखंड क्या है, x + 2 में, तबे ना 0 हुआ है। जब प्लस है जब कैसे रखा है, ना समझ में आया क्या कर रहे हैं हमें। यहां पे लिखेंगे हल, बहुपद px के लिए बहुपद px के लिए p-2/3 बराबर कितना दिया है, 0। बहुपद px के लिए p-2/3 बराबर कितना दिया है, 0। तो क्या पूछा है, px का एक गुणनखंड, px का एक गुणनखंड बराबर व्हाट, px का एक गुणनखंड बराबर व्हाट, लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से p-2/3 बराबर कितना दिया है, 0। तो इसीलिए px का एक गुणनखंड बराबर x, ऐसा माइनस में है ना, तो +2/3 आंसर। ऐसा समझ में। अब एक और बात बता रहे हैं, यहां पे प्लस में दिया है, अब बाटा में 2/3 दिया है, तो आप कभी कभी आंसर में लाओगे तो ऐसे आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा इसे 3x + 2। कितना आएगा, 3x + 2। तो अब क्या करना है, यहां पे इसका एलसीएम ले लेना है। इतना भी आंसर सही है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आंसर ना मिले तो आपको इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 3। अब बटा में कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे 1 है ना, तो ये हो जाएगा 3x + 2। अब इस 3 को हटा दो, लिखेंगे इसीलिए px का एक गुणनखंड बराबर 3x + 2। बुझा रहा क्या करें हम, आंसर ये दोनों हो सकता है। ये पहले ही से 0 दिया था, इसलिए इसका गुणनखंड हो गया x + 2/3। बना लो। हाँ बोलो, कहीं दिक्कत है तो, कहीं दिक्कत है, पढ़ो क्या कर रहा है। बहुपद px के लिए p-3 बराबर कितना दिया है, p-3 बराबर कितना दिया है,
तो कह रहा है कि पी एक्स बरा -2 का एक गुणनखंड लिखिए। पी एक्स -2 का एक गुणनखंड लिखिए। px के लिए p -3 बराबर कितना दिया हुआ है? 2। px के लिए p -3 बराबर कितना दिया हुआ है? 2। तो क्या कह रहा है? px -2 का एक गुणनखंड बराबर व्हाट? px का एक गुणन px -2 का एक गुणनखंड, समझना ध्यान से। p -3 रखने पर क्या आ रहा था इजा? p -3 रखने पर क्या आ रहा था इजा? ये बहुपद px के लिए p -3 रखने पर यह 2 बच रहा था ना, 2 बच रहा था ना। px के लिए p -3 रखने पर 2 बच रहा था ना। अब ये px में से कितना घटा दिया? 2 घटा दिया। कितना घटा दिया? अब कोई बताओ कि क्या अब -3 रखने पर यह बचेगा? फिर से बताते हैं, नहीं समझ में आया अभी क्या कह रहे हैं हम। px के लिए जब p -3 निकाला गया तो कितना बच गया था इजा? कितना बच गया था? अब क्या किया गया कि इस px में से 2 को घटा दिया गया। जैसे आपके पास मान लीजिए 12 को मिठाई था या 22 को मिठाई था। को मिठाई था? 22 को। आपको क्या करना था? 4-4 को बांटना था। को बांटना था? 4-4 को। तो 4-4 को बांटना था, तो बाद में पता चला कि 2 को क्या हो गया? बच गया। 2 को क्या हो गया? बच गया। अब क्या किया गया? अगला बार में 22 को फिर मिठाई आया, बांटने वाला 2 को पहले ही खा गया, तो अब को बच गया ये। अब बताओ 4-4 को बांटेगा तो 1 को बचेगा। अब क्या बच जाएगा ये? जब px के लिए p -3 निकाला गया तो कितना बचा था इजा? अब इस px में से 2 घटा दिया गया है, तो अब -3 रखेंगे तो 0 ना हो जाएगा वो? ना समझ में आ रहा क्या करें? अब बुझा गया हम क्या कर रहे हैं? px बराबर जब शुरू में था तो -3 रखा गया तो कितना आया था वो? 2। अब इस px में से कितना घटा दिया गया है? 2 घटा दिया गया है ना, इसमें से 2 घटा दिया गया, तो अब जब बचेगा ना बचेगा। अब क्या बच जाएगा? तो इसका एक गुणनखंड हो क्या जाएगा? यानी कि p -3 बराबर 0 ना हो रहा है। इसका मतलब इसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? x + 3। x प्लस नहीं हो जाएगा, क्योंकि अब इसमें -3 रखेंगे तो 0 ना हो जाएगा। लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से p -3 बराबर कितना दिया है? 2। यानी कि p -3 यही 2 कहने लाओ, -2 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब बताओ px का गुणनखंड पूछा था, p -2 रखने पर 0 हो जा रहा है। लिखेंगे इसीलिए px -2 का एक गुणनखंड अब बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे x + 3। नहीं बुझाया अभी, फिर बता रहे हैं हम क्या बता रहे थे कि px के लिए जब -3 निकाला गया तो कितना बचल था? कितना बचल था? जब -3 निकाला गया था कितना बचल था? अब ये 2 जो बच रहा था उसको पहले ही घटा दिया गया। इसको क्या घटा दिया गया? इसमें से 2 घटा दिया गया, तो अब बचेगा कुछ हो? अब तो बचेगा नहीं, क्योंकि पहले ही घटा दिया गया है ना। अब ये -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। और जब 0 हो जाता है तो वही ना उसका गुणनखंड होता है, वही ना होता है। तो ये माइनस में है तो उल्टा हो जाएगा। बुझा रहा है? बना लो। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित को, इतना को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। पहला में दिया है px बराबर कितना मान लेंगे इसको? x³ + 3x² + 3x + 1 कितना से भाग दिया जा रहा है? x + 1 से। x + 1 से भाग देने पर
शेषफल बराबर व्हाट? x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल बराबर व्हाट? लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर बताओ कितना होगा? बोलो। आए p माइनस 1 होगा ना? कितने से भाग दिया जा रहा है? प्लस 1 से, यहां पे -1 आएगा ना? px बराबर कितना दिया है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया इतना। p -1 बराबर, p -1 बराबर -1 जब रखिएगा तो -1 का क्यूब 3 गुना -1 का स्क्वायर 3 गुना -1 प्लस 1, p -1 बराबर -1 का क्यों कीजिएगा तो -1 ये प्लस 3 गुना 1 -3 प्लस 1, p -1 बराबर -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, ये सब कट जाएगा। p -1 बराबर क्या आ जाएगा? 0। p -1 बराबर क्या आ जाएगा? तो इसीलिए शेषफल, इसीलिए शेषफल बराबर क्या आ गया? 0। शेषफल बराबर क्या आ गया? 0। आंसर बुझा गया ना? हाँ, अब ये कितना रखने के लिए बोला है? x -2, x -2 पर ना दूसरा में क्या दिया है? px बराबर क्या लिख देंगे? माना px बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्या कह रहा है बताइए? x -1/2 से भाग देने पर शेषफल बराबर व्हाट? शेषफल बराबर व्हाट? px बराबर कितना दिया? इतना। शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से बोलिए शेषफल बराबर क्या हो जाएगा? हाँ बबुआ, p 1/2 प्लस में ना, क्यों? क्योंकि यहां पे माइनस है, प्लस है ना, बन के आएगा। अब यहां पे लिखेंगे px बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, p 1/2 रख देंगे तो 1/2 का क्यूब प्लस 3 गुना 1/2 का स्क्वायर प्लस, अब क्या होगा बोलो? 3 गुना 1/2 प्लस 1, 1/2 का क्यों करेंगे तो 1/8, 3 गुना 1/4, 3/2 प्लस 1, 1/8, 3/4, 3/2 प्लस 1 में कितना हो जाएगा? ये 1। एलसीएम हो जाएगा आपका 8। एलसीएम कितना हो जाएगा? 8। 1 प्लस 4 दूनी के 8, 3 दूनी के 6, 2 चौके 8, चरती आई 12, 8 एकम 8, ये या p 1/2 बराबर 12 8 20, 27 में कितना हो जाएगा? ये आया है, लिखेंगे। इसीलिए शेषफल, शेषफल बराबर आ जाएगा 27 में
8। अच्छा बताइए, शेषफल 27/8 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये x माइनस 1/2 इसका गुणनखंड है? नहीं ना, ये वाला गुणनखंड था इसका, क्योंकि यहां पे 0 आया है ना, और शेषफल जब 0 नहीं होता है तो गुणनखंड नहीं ना होता है। बना लीजिए। क्वेश्चन वही है, क्या कह रहा है, px बराबर x³ प्लस 1, कितना से भागा देना है इसको, x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, हल। बचवा px बराबर क्या दिया है, px बराबर दिया है x³ प्लस 1, कितना से भागा देना है, x + 1 से ना, x + 1 से भाग देने पर शेषफल बराबर व्हाट, शेषफल बराबर व्हाट, x + 1 से भाग देने पर शेषफल बराबर व्हाट। क्या करेंगे, लिखेंगे px, शेषफल प्रमेय से ना, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, खड़े हो जाओ, बताओ इसका शेषफल क्या होगा, आए p - 1, क्यों, क्योंकि x + 1 से भागा दिया जा रहा है, यहां प्लस है तो इसलिए इसमें किस में आता है, ये माइनस में। अब यहां पर लिखेंगे px बराबर x³ प्लस 1, px बराबर क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1, लिखेंगे p - 1 बराबर -1 का क्यूब प्लस 1, या p - 1 बराबर -1 प्लस 1 कट के क्या हो जाएगा, ये 0, p - 1 बराबर 0, p - 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे इसीलिए शेषफल बराबर 0, शेषफल बराबर 0, आंसर। चलो खड़े हो जाओ, तो बताओ क्या x + 1 इसका गुणनखंड है, क्यों, शेषफल 0 हो गया है, इसीलिए यह गुणनखंड भी है, बुझा जाएगा, कोई दिक्कत, बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वैसे नहीं है, वैसे ही है ना, क्या करेंगे, मानेंगे px बराबर, माना px बराबर x⁴ प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1, कितना से भागा दिया जा रहा है, x - 1, x - 1 से भाग देने पर शेषफल बराबर व्हाट, x - 1 से भाग देने पर पूछा है कि शेषफल कितना होगा, x - 1 से भाग देने पर पूछा है कि शेषफल कितना होगा। प्यारे बच्चों कैसे बनाएंगे, लिखेंगे, हाँ शेषफल कितना होगा, लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, चलिए बताइए, शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर बोलो कितना होगा, p1 ना, क्योंकि माइनस में है तो प्लस में आएगा ना, शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, p1। अब क्या लिखेंगे, px बराबर कितना दिया है, x⁴ प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1, लिखेंगे p1 बराबर 1⁴ प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, एगो प्लस में एगो माइनस में, कहा प्लस माइनस में, 1 का 1 2 और 2 4, 4 माइनस कितना हो जाएगा, ये 2, यानी कि कितना आ गया, p1 बराबर कितना आ गया
P1 बराबर कितना आ गया, P1 बराबर कितना आ गया, 2 आया ना। अब बताओ शेषफल कितना हो जाएगा, लिखेंगे इसीलिए शेषफल बराबर कितना हो जाएगा इसका, 2। शेषफल बराबर कितना हो जाएगा, 2। चलो खड़े हो जाओ सबसे लास्ट में, बताओ ये शेषफल 2 आया, क्या ये इसका गुणनखंड है, हैं? हाँ चलो, क्या ये इसका गुणनखंड है, क्यों, क्या आता तो गुणनखंड हो जाता, 0 आता तब ना गुणनखंड होता, ये तो 2 आया है, जब 0 होता है तब ना गुणनखंड होता है, बुझा जाएगा ना। चलो बना लो।